आपको इस वक्त सीधे लेके चलते हैं लखनऊ। नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीएसपी के मुस्लिम चेहरा जिनको पार्टी से उनके बेटे के उसका साथ बाहर कर खुलासा दिया भी गया, उनकी मैं प्रेस बाद कॉन्फ्रेंस। में रखूंगा, लेकिन मैं शुरुआत कहां से हुई है वो पहले तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। चुनाव के बाद जो अभी 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का आम चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद सुश्री मायावती ने मुझे बुलाया। मेरे साथ मेरा बेटा भी था अफजल। दिल्ली बुलाया गया और मुझसे कहा कि जो मैं आज जानना चाहती हूं अपने नेता को सही सही बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। और उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया कि मुसलमानों ने बीएसपी को वोट क्यों नहीं दिया। मैंने कहा बहन जी ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने बीएसपी को वोट दिया। असलियत यह है कि जब तक कांग्रेस और सपा का गठबंधन नहीं हुआ था तब तक मुसलमान हमारे साथ ज्यादा तादाद में था, और जैसे ही गठबंधन हो गया कांग्रेस और सपा का, मुसलमान कंफ्यूज हुआ और वो बट गया, हमें भी मिला। लेकिन पहले जितना हमारे साथ खड़ा था उसमें थोड़ी कमी आई। कहने लगी कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हालांकि ये बात उन्होंने, जो मैंने बात अभी कही है, ये बात उन्होंने 19 अप्रैल की उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में पूरे प्रदेश के हजारों लोगों के सामने भी ये बात कही जो मैं कहने जा रहा हूं, जो उन्होंने मुझसे कही। कहने लगी मैं सहमत नहीं हूं, हमने 1993 में सपा से गठबंधन किया तो हमें मुसलमान नहीं मिला। हमने 96 में कांग्रेस से गठबंधन किया तो हमें मुसलमान नहीं मिला। आप गलत बोल रहे हो, मुझे गुमराह कर रहे हो। और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जैसी उनकी आदत है, इससे पहले भी बोला, मैंने समझाया। पहले जो चुनाव हुए कहा ठीक है भाई भविष्य में नहीं बोलूंगी, मैं भी सहमत हो गया, चलो भाई भविष्य में नहीं बोलेंगी। लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे। मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है, बहन जी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं। बोली मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने कहा ले लीजिए, आप एक्शन ले लीजिए, लेकिन आप ये कहें कि वोट नहीं मिला, ठीक है कोई भी कह सकता है मिला नहीं मिला, लेकिन किसी को इस तरीके से कहना, वो भी दाढ़ी वाले का नाम लेके। बोले बहुत से मुझसे मिलने आते थे। मैंने कहा मैं एक मौलाना को आपसे मिलाने नहीं लाया। बोले मुझसे सतीश चंद्र मिश्रा जी ने मिलाया, फला मौलाना को मिलाया, फला मौलाना को मिलाया, आनंद लेकर के आए। मैंने कहा मैं किसी मौलाना को लेकर नहीं आया। जब मैंने ज्यादा इतराब किया तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा वो धीमी आवाज में बोली और कहने लगी कि बैकवर्ड और अपर कास्ट ने भी तो हमको वोट नहीं दिया, उसने भी हमको धोखा दिया।
मैंने कहा बहन जी ये मर्जी की बात है, हम कैसे ये कह सकते हैं कि धोखा दिया। कोशिश करना हमारा काम है, अगर कोई वोट नहीं देता है तो इसके लिए हम क्या करें। तो फिर वो बोली कि शेड्यूल कास्ट में पासी ने वोट नहीं दिया, धोबी ने वोट नहीं दिया, सोनकर ने वोट नहीं दिया, वाल्मीकि ने वोट नहीं दिया, कोरी ने वोट नहीं दिया। अब सबको एक लाइन से बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और जब मैंने कहा कि बहन जी इससे कोई बात नहीं बनेगी, कहने लगे ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद उन्होंने 19 तारीख को मेरा नाम लिए बगैर प्रदेश की मीटिंग में पूरे प्रदेश के सारे कैंडिडेट, सारे प्रभारी, सारे जिलाध्यक्ष, सारे कोऑर्डिनेटर सबने सुना, माइक से कहा कि एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे कहा कि गठबंधन के कारण ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं सहमत नहीं हूं। अगर गठबंधन किया जाएगा, कांग्रेस और सपा से अगर मैं गठबंधन करती हूं, तो जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां तो मुसलमान वोट दे देगा, जहां पर सपा का कैंडिडेट होगा वहां पर मुसलमान सपा के कैंडिडेट को दे देगा। लेकिन जहां पर बीएसपी का कैंडिडेट होगा वहां बीएसपी को नहीं देगा बल्कि निर्दलीय को दे देगा। ये पूरे प्रदेश ने सुना, यहां जो बैठे हैं लोग, यहां तमाम कैंडिडेट बैठे हैं, उन्होंने भी सुना। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सुना, अपर कास्ट के लोगों ने सुना, बैकवर्ड ने सुना, मुसलमान भर ने नहीं सुना। और वो नेता नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं ही था। इसके साथ साथ उन्होंने 19 अप्रैल को अपने भाषण में मानवर श्री कांशीराम साहब को जब अपने से नीचा दिखाने का प्रयास किया और अपनी स्पीच में यह कहा कि 1996 में जब विधानसभा का चुनाव, नहीं 2002 में जब विधानसभा का चुनाव यूपी और पंजाब में एक साथ हो रहा था, तो मानवर कांशीराम साहब यूपी का सारा पैसा लेकर के पंजाब चले गए और ये कहा कि मैं पंजाब में सरकार बना के लौटूंगा, और मुझसे कहा यूपी तुम्हारे हवाले। यूपी में हम लगभग 100 एमएलए जीत गए, सुश्री मायावती जी बोली, लेकिन मानवर कांशीराम साहब पंजाब में खाता नहीं खोल पाए। मैंने मानवर कांशीराम साहब को पीछे धकेलने का काम किया। सीधे आपको लेके चलते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कुछ कहा ही नहीं, बताइए। बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। मैंने कहा बहन जी मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो नहीं है। बोले अपनी प्रॉपर्टी बेच दो। मैंने कहा बहन जी आपको कैश चाहिए ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच भी दूंगा, तो 50 करोड़ का चौथाई हो जाए तो बड़ी भारी बात है। बोली देखो अगर आगे बढ़ना है तो आपके लिए ये अच्छा है, आप आगे बढ़ जाओगे पार्टी में, जैसे बढ़ाया फिर बढ़ावा मिलेगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं, आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी जिसके नाम कहो मैं लिख लूं। बोले अपने परिवार वालों को बुलाओ, रिश्ते नातों को बुलाओ, और सरकार में जिनके आपने काम किए हैं उनको बुलाओ, 1-1, 2-2 करोड़ रुपया उनसे लो, प्रॉपर्टी बेच करके जो मिले मुझे दो। मैंने कहा नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी अगर मैं बेचूंगा भी तो कैश नहीं मिलेगा।